न चांद की चाहता, न तारों की फरमाइश, हर पल में हो तू मेरे साथ, बस यही है मेरी ख्वाहिश। प्यार की कहानियां अक्सर दिल को छू लेने वाली होती हैं, और जब ये कहानी वास्तविक हो तो इसका असर और भी गहरा होता है। अंजलि और राहुल की यह कहानी ऐसी ही एक दिल छू लेने वाली कहानी है। ये कहानी उन दिनों की है जब इंटरनेट और मोबाइल फोन ने इतनी जगह नहीं बनाई थी, लेकिन दिलों में प्यार आज भी उतना ही गहरा था। अंजलि और राहुल की मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई थी, जहां अंजलि अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर आई थी। राहुल उसी गांव का रहने वाला था और गांव के स्कूल में पढ़ता था। पहली बार अंजलि ने राहुल को तब देखा जब वह अपने दोस्तों के साथ गांव की नदी के किनारे टहल रही थी। राहुल वहीं पास के खेतों में काम कर रहा था। उसकी मेहनत और सादगी ने अंजलि का दिल छू लिया। अंजलि को नदी के किनारे टहलना बहुत पसंद था। वो हर सुबह अपने नाना नानी के घर से निकलती और नदी की ओर चली जाती। राहुल भी वहीं आसपास काम करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच आंखों ही आंखों में बात होने लगी। एक दिन अंजलि ने साहस करके राहुल से बात की। वो जानना चाहती थी कि वो कौन है, क्या करता है। राहुल ने बड़े ही सरलता से अपने बारे में बताया। वो गांव का रहने वाला था और खेतों में काम करता था। उसने अपनी पढ़ाई भी गांव के ही स्कूल से की थी। अंजलि और राहुल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। वे दोनों हर दिन मिलते, बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। अंजलि को राहुल की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद थी। राहुल को भी अंजलि की मासूमियत और उसकी बातें बहुत भाती थीं। एक दिन अंजलि ने राहुल से पूछा, क्या तुमने कभी प्यार किया है? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन अगर कभी करूंगा तो वह लड़की बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। अंजलि का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं। उसे महसूस हुआ कि वह राहुल से प्यार करने लगी है। राहुल भी अंजलि के प्रति अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाया। उसने एक दिन अंजलि को नदी के किनारे बुलाया। दोनों वहां बैठे थे और राहुल ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अंजलि ने धीरे से कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी थी। लेकिन उनकी खुशियों में जल्दी ही मुश्किलें आ गईं। अंजलि के माता पिता उसकी शादी कहीं और तय कर चुके थे। उन्होंने अंजलि से कहा कि वह गांव में ज्यादा समय न बिताए और जल्द ही शहर वापस आ जाए। अंजलि ने राहुल को ये बात बताई। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। अंजलि ने अपने माता पिता से बात की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने उसे शहर वापस बुला लिया और उसकी शादी की तैयारियों में लग गए। राहुल और अंजलि ने हार नहीं मानी। वे दोनों मिलकर एक योजना बनाई। राहुल ने अंजलि से कहा कि वो शहर जाकर अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करे। अंजलि शहर वापस आ गई और अपने माता पिता से बात करने की कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि वह राहुल से कितना प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि राहुल उसके लिए सही नहीं है। वे चाहते थे कि अंजलि की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिलें। अंजलि ने उन्हें समझाया कि राहुल एक अच्छा इंसान है और वह उसके साथ खुश रहेगी। उसने कहा, प्यार में सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण है दिलों का मिलना। अंजलि के माता पिता ने आखिरकार उसकी भावनाओं को समझा और राहुल से मिलने का फैसला किया। वे गांव गए और राहुल से मिले। उन्होंने राहुल की ईमानदारी और सादगी को देखा और उसे स्वीकार कर लिया। अंजलि और राहुल की शादी धूमधाम से हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अंजलि और राहुल की यह प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है और अंत में जीतता है। उनकी कहानी आज भी उन दोनों के दिलों में जिंदा है और वह अपने बच्चों को भी यह कहानी सुनाते हैं, ताकि वे भी प्यार की सच्चाई और उसकी शक्ति को समझ सकें। ये कहानी प्यार की, संघर्ष की और अंततः प्यार की जीत की है। अंजलि और राहुल की यह प्रेम कहानी हमेशा याद रहेगी और यह सिखाएगी कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। सच्चा प्यार वो ही है जो आंखों से काजल बहने ना दे और होठों से लिपस्टिक रहने ना दे।